नियति मैम आ गई एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ और फिर से एक नई वीडियो के साथ। ठीक है बेटा, तो आज के जो टॉपिक है बेटा वो है क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए, यानी कि 8th स्टैंडर्ड के लिए हमारा ये टॉपिक है बेटा। और इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, जरा बोर्ड पे ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, लिखा हुआ है बेटा अली बाबा एंड 40 थीव्स। क्या लिखा है बेटा, अली बाबा एंड 40 थीव्स, अली बाबा और 40 चोर। आप सभी लोगों ने बेटा कभी ना कभी तो अली बाबा की स्टोरी सभी लोगों ने पढ़ी होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अली बाबा की स्टोरी किसी ने पढ़ी ना हो, सभी लोगों ने अली बाबा की स्टोरी पढ़ी होगी। एग्जैक्टली, तो आज हम लोग भी आपको उन्हीं अली बाबा की और उन्हीं 40 चोरों के बारे में स्टोरी बताने वाले हैं, उसी सिम सिम के बारे में स्टोरी बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो हमारा चैप्टर का शुरुआत करते हैं अभी हम लोग यहाँ से, अभी ना ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। और जब आप लोग बेटा इसे चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना तो मेक श्योर कर लिया करो कि आपके हाथ में किताबें हो थोड़ा सा, है ना, पेंसिल हो, ताकि अगर आपको समझ ना आ रहा है कुछ तो आप उस पर मार्क कर सको, उसके बाद में पढ़ सको। ठीक, तो पेंसिल ले लो, अरे ले लो प्लीज, ओके। चलिए, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया जाता है कि अली बाबा कौन है, उनके भाई कासिम कौन है, उनकी वाइफ के बारे में बताया जाता है, कासिम की वाइफ, और अली बाबा की वाइफ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। तो ओवर एंड ऑल बेटा क्या बताया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि अली बाबा चैप्टर की शुरुआत में अली बाबा बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और अली बाबा जो अपनी अर्निंग करते हैं, अपनी जो जीवनी करते हैं, वो लोग जिस तरीके से वो पैसा कमाते हैं बेटा, वो तरीका है लकड़ी काटना। लकड़ी काट के जंगल में जाते थे वो अली बाबा, जंगल में जाने के बाद बेटा वो लकड़ी काटते थे और लकड़ी काटने के बाद वो क्या करते थे, उसको मार्केट में बेच देते थे। उसके बाद जो पैसे उनसे आते थे उस पैसे से बेटा वो क्या चलाते थे, अपना घर चलाते थे। ओके, अभी क्या बात की गई है यहाँ पे, अब बताया गया है उनके भाई के बारे में। क्या बताया गया उनके भाई के बारे में, उनके भाई के बारे में बेटा ये बताया गया कि उनके भाई ने एक रिच मर्चेंट से शादी कर ली थी, उनकी डॉटर से शादी कर ली थी। इसी वजह से वो जो हमारे अली बाबा के भाई थे कासिम, वो ऑलरेडी काफ़ी रिच थे, ईश्वर के पास उनके पास सारी चीज़ें थी, इसलिए उनको इतने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करने पड़ रहे थे लाइफ में। अभी एक दिन की बात हमें बताई गई है बेटा कि अली बाबा हमारे जो थे वो जंगल में लकड़ी काट रहे थे। क्या काट रहे थे बेटा, लकड़ी काट रहे थे। तभी उन्हें कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, एकदम से घोड़े उनके पास आ रहे होते हैं, इतने सारे डरावने चेहरे। तो अली बाबा डर की वजह से फटाफट से पेड़ पे चढ़ जाते हैं बेटा। कहाँ चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे चढ़ने के बाद उनकी डालियों में छुप जाते हैं। पेड़ की डालियों में पेड़ की डाली से दिखते हैं तो क्या दिखते हैं कि बहुत सारे डरावने चेहरे उनकी तरफ बढ़ते ही आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, बहुत सारे डरावने चेहरे उनकी तरफ एकदम बढ़ते ही चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं। अरे बाप रे। अब वो बोलते हैं कि क्या, वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि अली क्या ये चोर है, ऐसे करके अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। फिर वो बोलते हैं अरे हाँ भाई ये चोर है, इतने डरावने हैं। अब उन चोरों की एक्टिविटी हमें बताई जाती है। अब वो चोर क्या कर रहे होते हैं बेटा, एक बड़ा सा केव, बड़े से केव के सामने खड़े होकर केव को कमांड करते हैं, खुल जा सिम सिम। क्या कमांड किया बेटा उन लोगों ने, केव को कमांड करते हुए कहते हैं खुल जा सिम सिम। और भाई केव भी इतनी आज्ञाकारी होती है, मुझे नहीं पता था। केव भी उनकी वो जो कोड वर्ड होता है खुल जा सिम सिम, उसको सुन के क्या कर देते हैं, अपना बड़ा सा गेट खोल लेते हैं। और अभी अली बाबा भी शौक कि ये हुआ क्या। जब वो लोग चोर जो होते हैं वो वापस केव से बाहर आ जाते हैं अपना काम करके, तब अली बाबा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद वो क्या देखते हैं, वो भी वही सेम वर्ड बोलते हैं, जाके उसको केव को कमांड करते हैं खुल जा सिम सिम। तो वो केव क्या करती है बेटा, खुल जाती है। ठीक, अभी खुलने के बाद क्या होता है, वो जैसे ही उस केव के अंदर जाते हैं वो एकदम से शॉक्ड, उसको वो बोलते हैं जाके कि इतना सारा सोना कहाँ से आया। वो जल्दी जल्दी सोने की 2 पोटलियाँ भरते हैं और अपने घर पे चले जाते हैं ताकि, ठीक है, अपने घर पे, ताकि घर पे चले जाए ताकि वो क्या कहते हैं, जितने भी थीव्स थे 40 थीव्स, वो वापस आके मुझे मार ना दे। इसी वजह से वो फटाफट से कहाँ चले जाते हैं बेटा, फटाफट से अपने घर पे चले जाते हैं। ठीक है, घर पे चले जाने के बाद क्या होता है बेटा, घर पे चले जाने के बाद वो अपनी वाइफ को जाके दिखाते हैं उनकी डिस्कवरी के बारे में। जब वो अपनी वाइफ को जाके दिखाते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है क्या तुम भी चोर वोर बन गए हो क्या, इतना सारा पैसा सोना तुम्हारे पास कहाँ से। क्योंकि ऑफकोर्स अली बाबा जो थे वो बहुत मुश्किल से अपना घर चला पाते थे लकड़ियाँ काट के। तो उनकी वाइफ को भी कहीं ना कहीं शौक लगा कि इतना सारा रुपया एक बार में अली बाबा आपके पास कहाँ से आया। तो अली बाबा बोलते हैं कि मैं कोई चोर नहीं बना हूँ, इवन जितना भी मैंने सोना चुराया है ये खुद मैंने चोरों से चुराया है। किससे चुराया है, चोरों से चुराया है। तो अली बाबा ये बोलते हैं कि अच्छा बेटर यही होगा कि तुम ये वाली जो हमारी डिस्कवरी है या फिर हमारी ये जो बात है किसी से शेयर मत करो, क्योंकि अगर तुम किसी और से शेयर करोगी तो हो सकता है कि वो 40 चोरों तक बात पहुंच जाए, उसके बाद हमारे जीवन को खतरा हो जाए, वो 40 चोर ये चीज़ बर्दाश्त ना करे और वो आके हमें मार दें। ठीक, तो उनकी वाइफ बोलती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अली बाबा बोलते पर मुझे इतने सारे सोने के सिक्कों को
के देखना है। क्या करके देखना है? तौल के देखना है। अब ऑफकोर्स देखो बेटा, अगर अली बाबा इतने गरीब थे तो उनके पास कुछ भी ऐसा सामान नहीं होगा जिसको वो तोल सके, राइट? तो वो तराजू क्यों रखेंगे अपने घर पे? तो अली बाबा के घर पे तो तराजू था नहीं। तराजू किसके घर पे था? उनकी वाइफ यानी कि उनके ब्रदर कासिम के घर पे। किसके घर पे था बेटा? उनके ब्रदर कासिम के घर पे। तो जब वो क्या कहते हैं, वो मना भी करते हैं अली बाबा अपनी वाइफ को कि नहीं कुछ नहीं तोलना वाला, चलो रखो इनको उठा के। तो उनकी जो वाइफ होती है वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो तोल के देखना, तोल के देखना। तो ओवर एंड ऑल अली बाबा हार मान लेते हैं और कासिम के घर से जाके क्या करते हैं बेटा? तराजू ले आते हैं। अभी हाँ बताया जाता है हमें कासिम के वाइफ के बारे में। क्या बताया जाता है बेटा कासिम के वाइफ के बारे में? कासिम के वाइफ के बारे में बेटा हमें ये बताया जाता है कि अभी कासिम की वाइफ भी तो ऑफकोर्स अमेज्ड हो गई होगी कि एकदम से इनके घर पे ऐसा क्या आ गया जिनको तोड़ने की जरूरत पड़ गई, राइट? तो कासिम की वाइफ भी बड़ी चालाक, क्या करती है वो मोम जो होता है ना, मोम बेटा वैक्स चिपका देती है तराजू के नीचे, ताकि कोई भी चीज़ अगर तोली जाए तो वो उस वैक्स में चिपक जाए, ठीक? अब जैसे ही वो बेटा क्या होता है, कासिम के घर से तराजू लेके अली बाबा अपने घर पे चले जाते हैं, सिक्के विक्के तोल लेते हैं और जब वो तराजू वापस आ जाता है तो फिर अली बाबा की जो भाभी थी यानी कि कासिम की जो वाइफ थी वो वैक्स को निकाल के देखते हैं तो उसमें से निकलता है एक सोने का सिक्का। क्या निकलता है बेटा? एक सोने का सिक्का। तो अली बाबा भी, क्योंकि अली बाबा ने सोने के सिक्के ही तोले थे, तो उनकी कासिम की वाइफ वो सोने का सिक्का देख के बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है, दौड़ते दौड़ते अपने हस्बैंड कासिम के पास जाती हैं और उनसे जाके बोलती हैं कि तुम्हारा भाई रात में इतना अमीर कैसे हो गया कि इवन वो जो सिक्के हैं वो काउंट भी नहीं कर रहा है, उसको क्या जरूरत पड़ रही है? तोलने की जरूरत पड़ रही है, इतने सारे सिक्के कहाँ से आ गए? तो कासिम भी बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है क्योंकि भाई अली बाबा तो हमारे बहुत गरीब थे। तो अब कासिम क्या करता है? कासिम जाके देखता है, अली बाबा से पूछता जाके, तो अली बाबा को लगता है कि चलो हमारे भाई हैं, बता देते हैं। तो अली बाबा क्या करते हैं? अपनी डिस्कवरी के बारे में पूरा जो सिस्टम था वो अपने भाई को बता देते, उनको वो जगह भी दिखा देते हैं, वो कोड वर्ड भी बता देते हैं। अभी दूसरे दिन क्या होता है, उनका भाई जो कासिम होता है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि कहानी सुनी है ना हमने इसकी भी, तो उनका जो भाई होता है कासिम क्या करता है, जाके कम से कम क्या कहते हैं डजन यानी कि 1 डजन गधे लेता है अपने साथ, बहुत सारी बोरियां लेता है और चल देता है भाई सब केव की तरफ। तो जैसे ही वो देखते हैं कि चोर चलेगा, वो केव के अंदर जाता है, वही कोड वर्ड बोलता है खुल जा सिम सिम। कासिम का भाई क्या बोलता है जाके? खुल जा सिम सिम। सिम सिम भाई खुल जाती है। जब वो उनके अंदर जाता है अपने दर्जन गधे लेके, तो वो पागल हो जाता है, इतना सारा सोना एक बार में देख के, बोलते इतना सारा पैसा, इतना सारा मनी, जल्दी जल्दी वो भरता है सोना, जल्दी जल्दी सोना भर के वो गधों पर टांग देता है। अब क्या होता है, जब वो वापस जाने वाला होता है तो खुशी खुशी वो क्या होता है, जो कोड वर्ड होता है ना बेटा खुल जा सिम सिम, वही भूल जाता है। इवन वो क्या बोलता है? खुल जा टिम टिम, खुल जा किम किम, बट जो वो रियल कोड वर्ड होता है खुल जा सिम सिम, उसको वो भूल जाता है। तो अभी क्या करते हैं, तो अभी कासिम क्या करता है? कासिम वहाँ पर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराने लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ओवर एंड ऑल बहुत देर करने के बाद जो केव होती है वो थोड़ी थोड़ी सी खुलने लगती है। तो कासिम के चेहरे पे एकदम से खुशी आ जाती है कि चलो मेरा कोड वर्ड सुन के ये सिम सिम जो है वो खुल गई। लेकिन देखते ही देखते जैसे ही वो केव पूरा खुलता है, उसका जो खुशी वाला चेहरा था वो डर में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा केव किसने खोली थी? बाहर से केव खोली थी उन 40 थीव्स ने। तो जो 40 थीव्स का लीडर था, जैसे ही वो अंदर आके कासिम को देखते हैं, वो उससे पूछते हैं कि तुम बताओ तुमको ये यहाँ का एड्रेस कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, कैसे पता नहीं चला। तो इससे पहले बेटा कासिम कुछ बोल पाता है, वो 40 के 40 थीव्स क्या करते हैं बेटा? कासिम को मार डालते हैं। और कासिम की जो वाइफ होती है वो जिंदगी भर अपनी डेथ तक कासिम का वेट करती रहती है, बट कासिम नहीं आते। इसलिए बेटा हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है कि अगर आपको कोई चीज़ सिखाई जाती है तो आप उसको अच्छे तरीके से सीखो। एंड सेकंड चीज़ ये कि जो लालच होता है बेटा वो बहुत बुरी बनाती है। अगर कासिम इतना लालच नहीं दिखाता, इतना पागल नहीं होता, तो शायद वो जिंदा होता, राइट बेटा? तो ओवर एंड ऑल स्टोरी का मतलब आपको समझ आया, 40 थीव्स एंड अली बाबा। ये स्टोरी तो सभी लोगों ने सुनी होगी, सभी ने इसका कार्टून देखा होगा, राइट बेटा? तो ये थी हमारी स्टोरी ओवर एंड ऑल। अभी मैं बेटा आपको इस स्टोरी का कुछ क्वेश्चन दूंगी एंड आपको वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने होंगे। ओके बेटा, चलिए मैं आपको क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम लोग करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? हाउ डिड अली बाबा अर्न हिज लिविंग? मतलब कि अली बाबा जो थे वो अपनी जीवन को कैसे चलाते थे, वो जीवनी अपनी कैसे चलाते थे। तो हम सबको पता है कि अली बाबा फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ काट के अपनी जो जीवनी होती थी उनको सेल करके उनसे जो रुपये मिलते थे उससे कमाते थे। ओके बेटा, लिख देना आप लोग। उसके बाद सेकेंड लिखा है, हाउ डिड अली बाबा
व्हाट डिड अली बाबा सी इन द फॉरेस्ट, अली बाबा ने फॉरेस्ट में क्या देखा? तो अब सबको पता है अली बाबा ने फॉरेस्ट में क्या देखा था कि 40 थीव्स आते हैं, केव के अंदर जाते हैं, फिर केव से बाहर निकल जाते हैं, राइट बेटा? यस, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं, हाउ डिड अली बाबा गेट सो मैनी कॉइन्स, अली बाबा ने इतने सारे कॉइन्स कहाँ से ले लिए थे? तो आप सभी को पता है कि अली बाबा को जब वो 40 थीव्स चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई थी ये जाके देखने की कि उस केव के अंदर क्या है। जैसे ही वो कोड वर्ड उस केव को बोलते हैं जाके, तो वो क्या देखते हैं कि बहुत सारे कॉइन उस केव के अंदर हैं, बहुत सारा खजाना उस केव के अंदर है। इस तरीके से अली बाबा को बहुत सारे कॉइन्स मिले थे। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें ये बोला जाता है कि कासिम की वाइफ को अली बाबा के रिचनेस के बारे में कैसे पता चला था? तो कासिम की वाइफ, आप वो पॉइंट याद करो जहाँ उसे शक हुआ था तराजू देते टाइम कि ऐसी कौन सी नई चीज़ आ गई है इसके बाद जिसको इसको तोलना पड़ रहा है, समझ आया? तो उन्होंने क्या किया था, एक वैक्स का टुकड़ा जो था वो स्टिक कर दिया था बेटा स्केल्स पे, ठीक? तो मीजरिंग स्केल्स पे जब उन्होंने स्टिक कर दिया था, उसके बाद उस जो वैक्स था, वैक्स में जो गोल्ड कॉइन था वो चिपक गया था। इस तरीके से क्या पता चला बेटा उनको, कासिम की वाइफ को, अली बाबा की रिचनेस के बारे में। अब बोला गया कि कासिम की डेथ कैसे हुई थी? तो ऑफकोर्स जब वो केव के अंदर गए थे, कासिम यानी कि अली बाबा के भाई कासिम, अली बाबाज ब्रदर कासिम, जब केव के अंदर गए थे तो उन्होंने जाके क्या देखा था बेटा? उन्होंने देखा इतना सारा सोना, तो इतना सारा सोने के चक्कर में वो कोड वर्ड भूल गए थे। जब वो कोड वर्ड भूल गए, केव खुला नहीं, और जैसे ही वो 40 थीव्स वापस आए बेटा, क्या हुआ बेटा? इन 40 थीव्स ने मिलके कासिम को मार दिया। आई होप बेटा हमारा ये जो चैप्टर है अली बाबा एंड 40 थीव्स, जो आज का टॉपिक है, वो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया बेटा, तो आपको क्या करना है बच्चों? अपनी नियति मैम को खूब सारा प्यार देना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को और भी ज़्यादा फैला देना है, और बेटा क्या करना है? लाइक कर देना है वीडियो को। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।